हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ओ लेवल एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे अब ओ लेवल करना है, तो आप ओ लेवल के बारे में कुछ बताइए, कैसे हम ऑनलाइन ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मेन क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ओ लेवल एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आज इस वीडियो में एक कंप्लीट जानकारी आप सबको मिलने वाली है। सबसे पहले बताते हैं ओ लेवल के लिए आप फॉर्म कहां से फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने नाइलेट का स्टूडेंट पोर्टल ओपन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ओ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जहां से आपका CCC का एग्ज़ाम होता है। और जैसे आप CCC के लिए फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही आप रजिस्ट्रेशन ओ लेवल के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको देखना है, पहला ही सेक्शन है ओ लेवल का। आपको बस यहाँ ओ लेवल पर क्लिक कर देना है। जैसे ओ लेवल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर्म को फिल करने के लिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओ लेवल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 ईयर तक वैलिड रहता है, यानी अगले 5 साल तक ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, अभी हम आपको एक एक करके समझाते हैं। पहले ये दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे CCC का फॉर्म फिल करते हैं वैसे इसको भी आप फिल करेंगे, उसके बाद में आप सबमिट करेंगे। अब आ जाते हैं जो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, पूरा गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले, उनको समझते हैं। और इसमें सब कुछ बताया गया है कि ओ लेवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और कैसे आप घर बैठे डायरेक्ट ओ लेवल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस लेवल ऑफ नाइलेट कोर्सेस। यहाँ ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल सबके बारे में बताया गया है। हमें केवल ओ लेवल के बारे में समझना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट में दिया गया है स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूट, यानी ऐसे बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल का एग्ज़ाम करेंगे। मीन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर के अपना एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा 10+2 होना चाहिए, यानी अगर आप 12th पास हैं तो आप ओ लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे लिखा है और एनी डिप्लोमा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ अ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10th क्लास। अगर आप 10th पास हैं तो कम से कम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर का होना चाहिए आफ्टर 10th पास। अगर आप क्लास 10th हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, तो भी आप ओ लेवल के लिए एलिजिबल हैं, आप ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है फॉलोड बाई एंड इन ईच केस एक्रीडिएटेड ओ लेवल कोर्सेस। मीन आपको यहाँ पे जो बताया गया है कि आप कम से कम 12th पास हों तो आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके लिए अपना अप्लाई करवा सकते हैं फॉर्म। अगर आप 10th पास हैं तो कम से कम 1 ईयर का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI का सर्टिफिकेट 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए, तो आप ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये होगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी आप इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेंगे और वहाँ से ये फॉर्म आपका सबमिट होगा। ओके, अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यवस्थाएं हैं। जैसे CCC में है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके भी अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, और आप घर बैठे डायरेक्ट भी ओ लेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट एट लार्ज डायरेक्ट एप्लीकेंट। इसके लिए आपके पास 10+2 यानी आप कम से कम 12th पास हो, 12 पास कर लिया हो, आपने 12th पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनी डिप्लोमा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ अ मिनिमम
ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10th क्लास। अगर आप 10th क्लास के बाद ओ लेवल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का आफ्टर 10th क्लास। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है तो 1 ईयर का कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप हाई स्कूल के बाद या 10th के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th है, मीन आप 12th पास हैं, तो एलिजिबल हैं, आराम से इसमें कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, फॉलोड इन ईच केस बाई 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस, और इसमें कम से कम 1 ईयर का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इस क्षेत्र में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा यहां पे दिया गया है अ पास इन द NCBT DPCS यानी डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपने ये वाला कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं ओ लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई DGE&T गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, मीन आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने BA BSc BCom वगैरह कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप ओ लेवल के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी यहाँ पर अगर ग्रेजुएट हैं तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने NCBT DPCS डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एग्ज़ाम दिया है तो भी आप विदाउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या कोपा का एग्ज़ाम दिया है तो भी आप विदाउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पता चली कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो अगर आपने 12th कर लिया है, 12 पास आप हैं, तो आप ओ लेवल कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, ITI का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप ओ लेवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोपा है तो आप ओ लेवल कर सकते हैं, ओके। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओ लेवल का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कटता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 500 रुपये कटेगा, किसके लिए? जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 ईयर तक वैलिड रहेगा, 5 साल तक मान्य होगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस बताई गई है, ओ लेवल के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस आपकी होती है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे अपनी प्रोफाइल में, ओके। उसके बाद जब भी यहाँ पर फॉर्म आएंगे, ओ लेवल के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, तो फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। और ओ लेवल फॉर्म की जो फ़ीस होगी वो 1000 रुपये फ़ीस होती है, और 100 रुपीज़ का और चार्ज लगेगा, तो लगभग 1100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा एक पेपर के लिए, ओ लेवल का, है ना। और ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, इसमें 4 पेपर होंगे, यानी आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे ओ लेवल के लिए। और एक पेपर की फ़ीस 1000 रुपये प्लस 100 रुपये, ठीक है। तो आप 1100 रुपये मान के चलो एक पेपर की आपकी फ़ीस पड़ेगी। बट अगर आप चारों पेपर एक साथ देते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस लगेगी, तो 4000 होगी 4 पेपर की, और 100 रुपये और देना पड़ेगा, यानी 4100 रुपये फिर आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अलग अलग सभी पेपर करते हैं तो 1100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। बट एक साथ आप सारे पेपर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एक साथ तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आप अलग अलग पेपर दे सकते हो, या एक साथ आप 2 पेपर दे सकते हो, और एक साथ आप 2 पेपर दे सकते हो। जो अगला भी एग्जाम आगे होने वाला है वो कब होगा? जनवरी 2024 में होगा। तो जनवरी 2024 के लिए आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है? 30 सितंबर है। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और सबसे पहले आप M1 R5 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 2 पेपर तैयार कर सकते हैं तो M1 R5 और M2 R5 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जनवरी 2024 में ये दोनों आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगले जुलाई में आपके जो शेष 2 एग्ज़ाम रह जाएंगे वो आप कर सकते हैं, और आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो एक एक पेपर कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 साल तक आप सभी ये जो पेपर हैं 4 वो क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी जो समझाया वो यहाँ पर थोड़ा बताना चाहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है रजिस्ट्रेशन पंजीयन, तो यहाँ पे लिखा है ओ लेवल, क्योंकि ओ लेवल एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट लिखा हुआ है और थ्रू इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देंगे, बट अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे जनवरी 2024 यानी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2024 में होगा, वो यहाँ पे एग्जाम साइकिल पहले से लिखा हुआ आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम मीन आवेदक का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपका जो भी यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, मिस्टर हैं, मिस हैं, अदर हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पेरेंट का नाम डालना है। तो यहाँ पे आप पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, और आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है नाम वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ जो मेल फीमेल लिखा हुआ है ये यहाँ पे जैसे आप मिस्टर सेलेक्ट करोगे तो मेल आएगा, MS सेलेक्ट करोगे तो अपने आप फीमेल हो जाएगा। तो इसी से यहाँ पे मेल फीमेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को, जैसे मान लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे उसने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में वैवाहिक स्थिति बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है अविवाहित हैं, विवाहित हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद वर्ग आपका कौन सा है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी है वो आप वर्ग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। पूर्व सेवा कर्मी हैं तो यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ओके, और आपका धर्म क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ये बिल्कुल सही मोबाइल नंबर आपको डालना है, क्योंकि इस पर आपको बाकी आगे के जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो मैसेजेस वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपके पास आएंगे। और सही ईमेल एड्रेस भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे, जो स्थायी पता है वो यहाँ पे डालेंगे। और जहाँ जहाँ ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, जो स्टार हैं यहाँ पे, वो मैंडेटरी हैं, उनको फिल करना ही होगा। इसके बाद शहर का नाम यहाँ डालेंगे, राज्य आपका कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद में आपका अगर जो पत्राचार का पता है सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं सेम एज परमानेंट एड्रेस, बट अगर अलग है तो यहाँ पर जो पत्राचार का पता है वो आप डालेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता, अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन को आपको फिल करना होगा। जैसा मैंने बताया था, अगर आप 10th पास हैं और ITI किया है तो भी O लेवल कर सकते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे 10th प्लस ITI। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। बट नीचे देखो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि डायरेक्ट आप करते हैं तो कितनी वर्षों का अनुभव है वो आप यहाँ डालिएगा। तो कम से कम 1 ईयर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास आप 10th प्लस 10+2 है, मीन आप 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप 12th यहाँ पे भर दीजिएगा और यहाँ पर ईयर डाल दीजिएगा कि आपने 12th कब किया है। और इसके लिए भी कम से कम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने NCVT, DP, CS, कोपा में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने NCVT में ये सब किया है तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आपके लिए यहाँ पर अनुभव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने 12th पास किया है तो आपको 1 ईयर का कम से कम अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप छोड़ना चाहें इसको छोड़ सकते हैं। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कम से कम 50 KB का, यानी 50 KB से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और ये फ़ोटो आपका JPG, JPEG, GIF, PNG में हो सकता है। उसके बाद में अपने हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और JPG फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में, PNG में हो सकता है। इसके बाद बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है और ये भी 50
50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई विजिबल अगर ऐसा मार्क है आपके बॉडी में, आपके शरीर में, तो वो मार्क आपको यहाँ पे बता देना है कि कोई ऐसा निशान है शरीर में, तो वो यहाँ पे आप उसको लिखिएगा। और ये जो ब्लैक पट्टी में कैप्चा कोड देख रहे हैं, इसको आप यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पर चेक करना होगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पे करने होंगे। तो आगे पेमेंट के लिए अलग अलग मेथड आ जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर आपको एक यूज़र आईडी दे दिया जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे अपने प्रोफाइल में। लॉगिन कैसे करना है इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स दी गई होगी। तो आपको फिर से नाइलेट के स्टूडेंट पोर्टल पर आना है और जब आप इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो कैसे करना है अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ दिखाया गया है, कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है, कैसे आप ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफाइल को लॉक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, बट यहाँ पर भी सब कुछ समझाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आप जब आएंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन के लिए सेक्शन दिया गया है और यहाँ यूजर टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कैंडिडेट। उसके बाद में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा, बट आपके पास होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे। तो न्यू यूज़र पे आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद में यहाँ से देखिए, अब जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर करंट कोर्स डिटेल टू स्टार्ट न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो करंट कोर्स के डिटेल में क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है O लेवल, ठीक है। तो यहाँ से हम O लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। O लेवल का कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। जब आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डाल देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है, जो नीचे आप देख पा रहे हैं। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे और आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। जैसे ही वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा, उसके बाद अब आप लॉगिन कर पाएंगे अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद उसको लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते रहेंगे कि कैसे आपको आगे का काम करना है। यहाँ पे कैंडिडेट आप सेलेक्ट करेंगे और अब जो आपके ईमेल पर यूज़र आईडी आया है वो डालेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे। ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं इसको यहाँ फिल करेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो अपनी प्रोफाइल में आप लॉगिन कर जाएंगे। ओके, तो बहुत इजीली आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जैसे ही आप प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे, फिर जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फिलअप कर देंगे। सबसे पहले आपको M1 और 5 भरना है। आप चाहें तो 2 पेपर एक साथ दे सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। हम कोशिश करेंगे कि आपका बहुत जल्द O लेवल का फर्स्ट पेपर जो होता है M1 और 5 उसका पहले बैच लॉन्च करें। तो O लेवल का M1 और 5 का कंप्लीट बैच हम हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि 1 सितंबर को ही लॉन्च हो जाए। तो 1 सितंबर को अगर लॉन्च होता है तो आप सब इस बैच में आ सकते हैं। और यहाँ पर जो O लेवल का ये पहला पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, उसके लिए बैच अभी लॉन्च होगा। उसके बाद जस्ट कुछ समय के बाद में O लेवल का जो सेकेंड पेपर होगा M2 और 5 उसके लिए भी बैच लॉन्च करेंगे। तो यहाँ से आप O लेवल की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे O लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। O लेवल कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94522, आप यहाँ नोट कर सकते हैं 94522 99
436 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज दे सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।